हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑटोमेटिक स्टूडेंट अटेंडेंस शीट। अब ऑटोमेटिक वर्ड का ये मतलब सिंपल है कि हमारा जो अटेंडेंस शीट होगा वो मंथली या फिर ईयरली ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो टेबल आपको दिख रहा है, इसमें हमने स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स नेम लिए हुए हैं। यहाँ से हमने अटेंडेंस शुरू किया 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, जैन 2024 का है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी मंथ चेंज करते हैं, जैसे मुझे जैन का नहीं, मुझे किसी और महीने का चाहिए, सपोज मैंने जुलाई का ले लिया, तो आप देखेंगे ये जुलाई का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक का रिकॉर्ड ये है। तो इस तरीके से डायनेमिक अटेंडेंस सिस्टम हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो कैसे होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आ जाते हैं एक नई शीट पर और सबसे पहले यहाँ पे उसके डिज़ाइन पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर 2 ये ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे हमें लिखना है डायनेमिक स्टूडेंट अटेंडेंस शीट। डायनेमिक स्टूडेंट अटेंडेंस शीट, इसे आप सेंटर पे करके अपने हिसाब से जो साइज चाहिए वो साइज ले लीजिए। यहाँ से बोल्ड और यहाँ से जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने ये कलर लिया और टेक्स्ट को यही रहने देता हूँ। अब अगले हिस्से पे हमें जो कवर करना है उसके लिए हमने ये दोनों सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसका लाइट वर्जन ले लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखाना है कि कौन से महीने का चाहिए और कौन से साल का चाहिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट मंथ और सेलेक्ट ईयर हमें देना है। तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे सेलेक्ट मंथ का काम किया, तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाते हैं, मर्ज कर देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट मंथ, स्पेस देके कॉलन लगा दीजिए। यहाँ पे हमारा मंथ आ जाएगा, तो कितना हमें मंथ चाहिए उतनी जगह लेकर यहाँ पे भी मर्ज कर देते हैं और इसके आगे थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लेंगे सेलेक्ट ईयर। तो हमने लिखा सेलेक्ट ईयर, स्पेस देके कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे भी जिस ईयर के लिए सिलेक्शन होगा उसके लिए लिस्ट यहाँ पे तैयार कर देंगे। अब इस हिस्से को इतना सेलेक्ट करके यहाँ पे आते हैं और इसको कलर में थोड़ा सा हम और डार्क कर देंगे। इस तरीके से इसे बोल्ड करेंगे, सबको सेंटर में कर लेंगे, थोड़ी सी आइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे ताकि इसके चारों तरफ बॉर्डर दिखाई दे जो हमने काम किया। अब अगला हिस्सा ये है कि जो भी यहाँ से मंथ या डे सेलेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा चेंज हो। तो इसके नीचे वाले इस वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक कलर दे देंगे। कलर को थोड़ा डिफरेंट रख रहे हैं इस बार और इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे साइज में। अब यहाँ पे हमें दिखाना है 2, तो हमने लिख दिया 2 और जहाँ तक हमें इसका डेटा लेना है उस हिस्से को सेलेक्ट करके मर्ज, फिर इसके जस्ट बाजू में एक लाइन छोड़कर हमने लिखा फ्रॉम, स्पेस देके कोलन और जहां तक इसका डेटा रहेगा उस हिस्से को यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। अब सिंपल क्या करेगा, मान लो यहाँ पे हमने जैन सेलेक्ट किया तो 1 जैन 2024 से 31 जैन 2024 का रिकॉर्ड रहेगा। अगर यहाँ पे हमारा ईयर 2024 की जगह पे 2025 है तो 1 जैन 2025 से 31 जैन 2025 का इस तरीके से रिकॉर्ड दिखाएगा। अब इसे सेलेक्ट करके इस वाले कलर को थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ मैं, इस तरीके से बोल्ड, थोड़ी साइज को इंक्रीज करेंगे, सेंटर और यहाँ से कलर को येलो कर देता हूँ। अब यहाँ तक तो हिस्सा हो गया। अब हमें इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है 2, यहाँ पे एक और ये यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपने मंथ के नाम लिख लेते हैं, जैसे जैन, यहाँ पे फैब और यहाँ पे इसे ड्रैग करेंगे दिसंबर तक इस तरीके से। यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ ईयर, जैसे 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029,
और 2030 तक का रिकॉर्ड हम रखने वाले हैं। अब ये जो हिस्सा है ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा मंथ का और ये हो जाएगा ईयर का। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट मंथ पे मंथ की लिस्ट बना लेते हैं। डेटा पे जाएंगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और इस लिस्ट के अंदर हमें डाल देना है ये सारे मंथ। यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करके आप पूरा मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला। ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका सारा मंथ आ गया है। अब इसे अपने हिसाब से थोड़ी सी साइज को चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए ईयर, तो फिर से आ जाएंगे डेटा पे, डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ से एनी टाइप की जगह पे लिस्ट और सोर्स के अंदर हमने जो ये ईयर की लिस्ट बनाई है इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे सारे ईयर आ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ से मंथ सेलेक्ट करूँ उस मंथ के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट और देन मंथ का नाम एंड देन ईयर। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे हमें लिखना है डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लगाएंगे एम्परसेंट यानी एंड का सिंबल, फिर इस जैन पे क्लिक करेंगे, फिर से एंड, और उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे इस ईयर को, जैसे 1 जन 2027, 1 जन 2022, इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर। अभी जो डेटा दे रहा है वो नंबर फॉर्मेट में है, जर्नल फॉर्मेट में। आपको इसे कन्वर्ट करना डेट फॉर्मेट पे, तो यहाँ शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए 1/1/2027, अगर मैं 27 की जगह पे यहाँ पे 2024 सेलेक्ट करूँगा तो 1 जनवरी 2024 आपको यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई देगा। अब इसे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं अच्छा दिखने के लिए, और इसके बाद का जो हिस्सा है यहाँ पे हमें दिखाना चाहिए लास्ट डेट, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। तो यहाँ पे लास्ट डेट चाहिए, तो इसके लिए लिखेंगे ईओ मंथ, ईओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार्ट डेट पे डाल देंगे 1 जनवरी 2024, कॉमा, और मंथ के लिए ले लेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके डेट फॉर्मेट में डाल देंगे। तो 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024 का यहाँ पे हमें अटेंडेंस क्रिएट करना रहेगा। क्लियर? अब हम ले लेते हैं जो डेटा हमें चाहिए यहाँ पे। तो थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ से हमने लिया स्टूडेंट आईडी, इसमें ले रहे हैं स्टूडेंट नेम, यहाँ पे ले रहे हैं स्टूडेंट एज, और इसके बाद यहाँ पे हमें देना है डेट। तो हमने लिखा इक्वल टू, ये जो करंट डेट है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे F4 कर देंगे, एंटर। तो अभी आप जैसे देखेंगे कि हमने डेटा यही वाला एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं, तो जो डेट यहाँ रहेगा वही डेट यहाँ आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 ऐसा चाहिए, तो हम इसका फॉर्मेट बदलेंगे। तो फॉर्मेट बदलने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आइए और इस जगह पे चले जाइए मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे आपको कस्टम सेलेक्ट करना है और जहाँ पे MDYY लिखा है इसे सबको बिटा देना है और यहाँ पे 2 बार सिर्फ D डाल देना है। ओके करेंगे तो आप देखिए 01 आ गया। अब अगले हिस्से पे हमें थोड़े रूल्स का इस्तेमाल करना होगा। देखिए मैं ड्रैग करूँगा तो ये आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगला महीना जो हो वो 5 हो, तो आप तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक डाल देंगे, लेकिन 5 में 31 तारीख होती नहीं है, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको वो अच्छे से दिखाई दे जो मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, अगर ये डेट आज जो हमने लिया है करंट डेट, ये छोटा है इस डेट से। कौन से डेट से? लास्ट वाले डेट से। यानी अगर आज का डेट लास्ट वाले डेट से छोटा है, लास्ट वाले डेट को आप फिक्स कर दीजिए, तो क्या करें, आज के ही डेट में एक बढ़ाता रहे, एक इंक्रीज करता रहे। जैसे आज 1 है, अब वो लास्ट डेट को देख रहा है 1 जनवरी, 31 जनवरी से छोटा है, तो 1 जनवरी में 1 बढ़ा दे, 2 जनवरी हो जाएगा। 2 जनवरी 31 जनवरी से छोटा है तो उसमें 3 हो जाएगा। इस तरीके से वो तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक कि उसकी लास्ट वाली डेट से कम रहेगा। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए कॉमा,
फिर अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करें, खाली छोड़ दीजिए। ना एंटर करिए तो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट सेम आपको फिर से आ जाएगा। जर्नल, यहाँ पे आइए, फिर से मोर नंबर फॉर्मेट और यहाँ पे कस्टम पे जाकर जर्नल की जगह पे आपको डी 2 बार लेकर ओके कर देना है। अब इसे सेलेक्ट करके आप राइट तक, जहाँ तक आपका डेटा जा रहा है वहाँ तक ड्रैग कर लीजिए। कहाँ तक ले जाना हमें, 31 तक। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 31 तक और जाएगा। तो जहाँ तक भी जाता है वहाँ तक आप इसे ड्रैग करके 31 तक पहुँचा दीजिए। 28, 29, 30, 31 यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डेट को यहाँ से, जहाँ से हम डेट लिए हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे 31 तक को, कुछ इस तरीके से यहाँ तक। और इसे छोटा करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सब छोटा हो जाएगा। देखिए साइज हमारा छोटा हो गया। अब क्योंकि ये साइज छोटा नहीं हो सकता है यहाँ वाला, तो इसे हम अभी आगे चलकर मर्ज कर देंगे 2-3 सेल में। कैसे एडजस्ट करेंगे वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हमारा काम क्या है कि अब ये डेट तो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस डेट को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। तो मैंने इसे यहाँ से कंट्रोल के साथ एक्स किया, यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल के साथ वी कर दिया। तो आपके पास देखिए यहाँ गैप हो गया। अब इस हिस्से को सेलेक्ट करके इतना मर्ज कर दीजिए। इसी तरीके से इस वाले हिस्से को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करिए यहाँ तक और इसे मर्ज कर दीजिए फिर से, तो यहाँ डेट आ जाएगा। फ्रॉम को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। अब आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस डेटा को हम आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आए और यहाँ से सिलेक्शन करते हुए 31 तक और उससे आगे भी लेके जाएंगे यहाँ तक। इसके बाद इस वाले कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके बाकी इस पे कलर भर देते हैं और इस वाले कलर का फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे कलर दे देते हैं। इस तरीके से हमारा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे आपको ये प्रॉपरली दिखेगा। देखिए अब जो भी हम यहाँ से डेट चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे डेटा बदलता रहेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा हम अब कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगला हिस्सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे है 1 तारीख, लेकिन 1 तारीख को दिन कौन सा होगा वो भी ऑटोमेटिक बदलना चाहिए, राइट। जो भी दिन हमारा होगा वो भी बदलना चाहिए। तो मैं इसे कट करके थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, यहाँ से थोड़ी जगह रहेगी तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा, अच्छे लुक में रहेगा। तो सेलेक्ट ईयर को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसे थोड़ा बढ़ा कर देते हैं यहाँ तक। परफेक्ट है, अभी एकदम अच्छा आ रहा है। और इसे सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मर्ज और इस वाले को बाकी पे हिस्से पे सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं ताकि प्रॉपर हमें दिखाई दे कुछ इस तरीके से। देखिए परफेक्ट। अब डेट हमारा हो गया डायनेमिक और ईयर भी हमारा हो गया डायनेमिक। अब हमारा मकसद ये है कि जो भी यहाँ पे डेट आ रहा है उसी डेट के हिसाब से यहाँ पे डे भी आना चाहिए। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको लिखना है इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले वैल्यू में हम डाल देंगे इस 1 तारीख को। यहाँ 1 तारीख लिखने के बाद क्या करना है, हमें लगाना है कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और 3 बार डी डाल देना है, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे तो देखिए 1 तारीख को हमारा मंडे पड़ रहा। अभी थोड़ी सी लेंथ और बढ़ेगी तो हम इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं लास्ट तक 31 तक। फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसे इस हिस्से तक और यहाँ पे कहीं भी पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब इस हिस्से को ऊपर से जहाँ से मंडे का हमारा डेट वाला हिस्सा इसे सेलेक्ट करेंगे और इसका ओरिएंटेशन जो है वो कर देंगे रोटेट टेक्स्ट अप, कुछ इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा अच्छे लुक में आ चुका है। इसका कलर हम सेपरेट करेंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ येलो कलर का, और इस वाले को सेलेक्ट करके इसका कलर देंगे थोड़ा सा डिफरेंट। मैं दे रहा हूँ ये और इस पे दे रहा हूँ वाइट कलर का, इस तरीके से। स्टूडेंट का सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा बोल्ड। और कलर की बात करें तो हल्का सा डार्क कलर रखेंगे और बॉर्डर कर देंगे यहाँ से, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो अब जो भी हम यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने किया फैब, तो देखिए 1 फैब 2024 से 29 फैब 2024 तक। और यहाँ पे आप डेटा भी देखेंगे तो सिर्फ 29 तारीख का ही डेटा आ रहा है, उसके आगे का डेटा नहीं आ रहा है।
अगर आप मार्च सेलेक्ट करते हैं तो मार्च के हिसाब से यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा। मार्च में 31 मई दिन का होता है तो ये 31 दिन के हिसाब से डेटा आपको दे रहा है। अब अगले हिस्से पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप छोड़ने वाले हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे टोटल डेज, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट, और यहाँ पे लेंगे टोटल अब्सेंट, और फिर लास्ट में ले लेते हैं टोटल लीव। ठीक है, ये कैलकुलेटेड पार्ट होगा तो इसमें हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसे सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर सेव कर लेते हैं और फिर इन्हें सेंटर एंड बोल्ड हो जाएगा। इस पे हम क्योंकि कैलकुलेशन करने वाले हैं तो इसका कलर मैं सेपरेट रखने वाला हूँ, बिल्कुल लाइट वर्जन में रखूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, ये देखिए हो गया हमारा पार्ट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से स्टूडेंट की डिटेल डालनी है और इस टेबल को प्रॉपरली फिल करके देना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ID 101 info 101। 8-10 लोगों का यहाँ पे डेटा रख लेते हैं, या 10 लोगों का, मैंने यहाँ पे 8 लोगों का डेटा रखा। और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे देते हैं महेश कुमार, सलमान हैदर, नीरज पाठक। अब ऐसे ही कुछ नाम यहाँ पे पास कर दीजिए, जो भी नाम आपके स्टूडेंट का है, और उसके हिसाब से उसकी एज या उसका कोर्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसके कुछ रिकॉर्ड फिल कर देता हूं इस तरीके से। अब आ जाते हैं यहाँ पे लेंगे एज की जगह पे एक्चुअली कोर्स दे देते हैं। कोर्स में हमने 2-3 कोर्स चूज करना है। जैसे हमने ये कुछ कोर्स लिया, यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंट। सो ADCA, DCA, अकाउंट, इस तरीके से DCA, ADCA, ADCA। यहाँ पे नाम भी बढ़ा देते हैं, जीवन सिंह। यहाँ पे दे देते हैं नीता पाठक। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टूडेंट की ID दे दी, स्टूडेंट का नाम दिया और यहाँ पे उनके कोर्स को मेंशन कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा से इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से लेके सेलेक्ट करेंगे लास्ट तक। तो इस तरीके से हमें जाना है 31 तक। पहला हिस्सा हम ये कवर करे हैं। यहाँ पे आएंगे ऑल बॉर्डर, सबको सेंटर। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक और चीज़ हमें हाईलाइट करनी है, वो भी ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ पे भी संडे पड़ रहा है उस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट है, संडे के दिन ऑफ रहेगा, तो मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ संडे है वो चीज़ भी हाईलाइट रहे। और इसके अलावा स्टेप नंबर 2 कि जहाँ संडे रहे वहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटर ना की जा सके। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैन का, इस तरीके से इसे सेलेक्ट करेंगे लास्ट तक। देखिए यहाँ जहाँ से 31 है और जहाँ तक आपने डेटा डालना है वो पूरा सेलेक्ट करिए इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ न्यू रूल्स लगाना है और यहाँ पे आ जाना है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन पे। यहाँ क्लिक करिए और सबसे पहले इस मंडे वाले पे क्लिक करिए। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए ये समझना है कि जो हमारा रो नंबर है वो ये वाला रो नंबर है 8, और जो कॉलम है वो बदलता रहेगा। अभी D है, E है, फिर F है, फिर G है। तो अगर आपका कॉलम का जो डॉलर है, कॉलम के पहले का डॉलर, यानी आपने रो एंड कॉलम दोनों को अगर यहाँ पे अब्सोल्यूट किया हुआ है तो काम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, रो को अब्सोल्यूट करना और कॉलम को अब्सोल्यूट नहीं करना। तो कॉलम के पहले का डॉलर हटा दीजिए और यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए संडे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब आपको आना है फॉर्मेट पे। आप यहाँ से जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं। तो मैं फिल पे आता हूँ, रेड कलर। उसके बाद फॉन्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ से बोल्ड और येलो कलर ले लेता हूँ, ये वाला। या येलो की जगह पे आप चाहें तो कोई और कलर दे सकते हैं। जैसे मैं देना चाहता हूँ व्हाइट, तो व्हाइट हो जाएगा। फिलहाल मैं येलो रखना चाहता हूँ, ये वाला कलर। कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। अब जैसे आप ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी संडे होगा उन सारी जगहों पे आप देखेंगे वो चेंज होता हुआ। अब इसे सेलेक्ट करके मैं ज़रा सेंटर कर देता हूँ सारी चीज़ें। अब अगर आप यहाँ से डेटा चेंज करेंगे, देखिए तो आपका डेट ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया। दूसरा कोई मंथ लेना चाहते हैं तो वो भी चेक कर लीजिए, अभी यहाँ पे संडे आ रहा है। इसी तरीके से कोई और मंथ चेंज करिए, तो जो डेटा हमारा है वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है।
हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि संडे कहाँ पे आ रहा है। अब एक हिस्सा तो हमने कवर कर लिया कि अगर यहाँ पे कोई भी मंथ चेंज किया जाएगा उसके हिसाब से हमारा डेटा चेंज होता रहेगा, वो डेट का भी और डे का भी। संडे भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी आप देखिए संडे पे मैं कुछ भी इंटर कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि संडे पे आप कुछ भी इंटर ना कर सकें, संडे पे आप कुछ भी इंटर ना कर सकें। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, संडे पे अगर कोई चीज़ इंटर नहीं करानी है तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो डेटा वैलिडेशन कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे इस बार ले लेते हैं कस्टम। कस्टम में लेने के बाद आपको यहाँ डे पे क्लिक करना है और 1-2 बार आपको F4 करना है, जिससे क्या होगा, आपका रो लॉक रहेगा, कॉलम हट जाएगा। अब आपको यहाँ पे नॉट का सिंबल लगाना है, यानी ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगाना है, और उसके बाद आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको संडे डाल देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब आपको यहाँ अलर्ट पे आना है और कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो आप लगाना चाहते हैं वो लिख दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड एंट्री। एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, संडे इज अ वीकली ऑफ, सिंपल। अब ओके कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे कोई भी यूजर कोई वैल्यू डालेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, इनवैलिड एंट्री, संडे इज ए वीक ऑफ, कैंसिल करेगा, हट जाएगा। तो ये काम हमारा ऑटोमेटिक और रिस्ट्रिक्शन सब हो चुका है। अब हमें यहाँ डेटा डालना है और उस डेटा के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डेटा डालने के लिए देखिए, प्रेजेंट के लिए हमने P रखा है, अब्सेंट के लिए हमने A रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल डेज में इक्वल टू करिए और यहाँ पे फ्रॉम वाला जो डेट है इसे सेलेक्ट करके F4 करके इंटर कर दीजिए, और इसके बाद इसे सेलेक्ट करके मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक, फिर से सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसमें लास्ट डेट दिखाना है। तो हम यहाँ पे आएंगे इस जगह पे और Ctrl+1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे हमने याद है क्या लिया हुआ था, 2 बार D, तो आप यहाँ पे देखिए 31, 31, 31 सब में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल डेज तो हमें यहीं से मिल जाएगा, जितने दिन का वो महीना रहेगा वहाँ से हम यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन करना है। तो P फॉर प्रेजेंट के लिए हम दिखा रहे हैं, A फॉर एब्सेंट के लिए, L फॉर लीव के लिए दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आगे का डेटा हम फिल कर लेते हैं। 2-1 फिल करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इजीली कैलकुलेशन कर सकें इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ फिल करके दे देता हूँ। इसके आगे एक और स्टूडेंट का डेटा मैं फिल कर देता हूँ, बाकी आपको फिल करना है, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। फॉर्मूला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उस फॉर्मूले को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए। डायनेमिक करने के लिए जो जो रूल्स हम लगा रहे हैं उन सारे रूल्स को आप क्लियर करिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल प्रेजेंट। प्रेजेंट को काउंट करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, P वर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ। सबसे पहले रेंज के अंदर हमें 31 तारीख से लेकर 1 तारीख तक सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं 1 तारीख तक, यहाँ तक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे देखिए फार्मूला बार पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर P, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, इंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका 24 डेज प्रेजेंट है। अब एब्सेंट के लिए सेम चीज़ करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन, रेंज के अंदर फिर से 1 तारीख से लेकर 31 तारीख का रिकॉर्ड, कॉमा, फॉर्मूला बार पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर A, ब्रैकेट क्लोज, फिर से एंटर। अब आपको लीव का पता करना तो इक्वल टू काउंट इफ, और यहाँ से फिर से रेंज ले लीजिए 1 तारीख से लेकर 31 तारीख का, ऐसा यहाँ पे लिखिए कॉमा, और लीव के लिए हमने क्योंकि L वर्ड को रिजर्व किया है तो जितना लीव होगा उतना डे यहाँ पे आ जाएगा। टोटल 31 दिन इस महीने में था, जिसमें
स्टूडेंट 24 डेज प्रेजेंट है, 2 दिन absent है और 1 दिन की लीव लिया हुआ। तो 24, 2, 26, 1, 27 और बाकी 4 दिन का संडे निकल रहा है जो कि बनेगा 31। ठीक है, तो इस तरीके से आगे के हिस्से के लिए तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप वैल्यू को ड्रैग कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। जैसे जैसे आप इन स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड भरते जाएंगे, यहाँ पे ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एक ऑटोमेटिक स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम को कवर किया, जिसमें आप इजीली इस तरीके से डायनेमिकली कन्वर्ट होने वाले अटेंडेंस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।